हाय, मैं दिलीप कुमार, हिंदी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1। 7.1 में है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 में दूरी से संबंधित सवाल है। तो आइए देखते हैं दूरी से संबंधित जो सवाल है उसको बनाते हैं और कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दूरी सूत्र हम इससे पहले इंट्रोडक्शन में बताए थे कि रूट के अंदर होता था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये है यानी दूरी सूत्र, यानी इसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से जो है प्रश्नावली 7.1 के जो भी क्वेश्चन है इसी सूत्र से उसका हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के 1 नंबर के सवाल। 1.1 के 1 नंबर के सवाल है 2 3 4 1, यानी 2 3 ये है 1 और 1 4 1। ये है दो बिंदु, यानी निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु के निर्देशांक दे दिए होते हैं, जैसे कि ये दे दिया गया है। इसमें सर्वप्रथम पहचानेंगे कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। ये पहला बिंदु जो होता है, ये पहला बिंदु ये पहला स्थान पर होता है और इसमें जो निर्देशांक होता है x1 और y1 निर्देशांक होता है। यानी पहला जो है x1 का निर्देशांक है, दूसरा जो है y1 का निर्देशांक है। उसी तरह से ये दूसरा जगह पर है, तो इसलिए ये x2 और इसको लिखते हैं y2। यानी ये पहला स्थान पर है, इसलिए लिखते हैं x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना 3। ये दूसरा स्थान में पहला दूसरा, इसलिए x2 बराबर लिखते हैं 4 और y2 बराबर लिखते हैं 1। ये है बिंदु। ठीक, इस बिंदु को हम दूरी सूत्र पर अगर इसको हम a मानते हैं, इसको अगर b मानते हैं, तो दूरी फॉर्मूला पर रखने के बाद दूरी होगा क्या a और b। तो a b अगर हम निकालेंगे तो रूट के अंदर होगा a, यहाँ पर है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 है कितना 2 माइनस x2 है 3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y1 है कितना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x2 और y1 है कितना 3 और माइनस में y2 कितना है 1, यानी इसका होल स्क्वायर। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर होता है माइनस में 2 का स्क्वायर और यहाँ पर होता है 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे करते हैं तो ये होता है रूट में 4 प्लस रूट में 4, यानी कहने का रूट के अंदर कितना है 8, यानी इसको आगे हम निकालेंगे तो 2 रूट 2। यानी इस टाइप से क्या होता है कि ये है क्या मेरा दूरी, और दूरी है तो इसको हम मात्रक यहाँ पर लगाते हैं, ये इतना मात्रक हुआ, यानी 2/2, यानी इस बिंदु के जो भी है ये इतना इसका मान है। कोई भी बिंदु क्यों न हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 7,6 है माइनस 3,4 है, इस टाइप के कोई भी बिंदु क्यों न है तो इसका मान कितना हो गया x1 बराबर में हो गया 7 और y1 बराबर हो गया 6। उसी प्रकार से ये x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर हो गया कितना 4। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर अगर सूरी पर लगते हैं तो x1 माइनस x2 यानी 7 माइनस में कितना 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी 6, यहाँ पर माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 6 माइनस 4 यानी इसका होल स्क्वायर। अब रूट है तो रूट दे देंगे, 7 3 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस यहाँ घट के हो गया कितना 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी ये रूट के अंदर इस टाइप से हो गया कितना 104। तो इस टाइप से जो है सबसे प्रथम बात ये है कि हम देखेंगे कि दो बिंदु है, तो दो बिंदु में x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, और इस फॉर्मूला पर जैसे जैसे हम उससे वैसे रख देंगे
और अंत में जो मेरा हल आएगा वो मेरा हो जाएगा दूरी। तो इस टाइप से प्रश्नावली 7.1 के 1 नंबर में दे दिया है कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है वो आप बनाएं और उसका क्या करें कि हल करें, दूरी ज्ञात करें। तो प्रथम नंबर के सवाल में कोई विशेष कुछ नहीं था, इस कारण से इस टाइप से जो है हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं 2 नंबर के सवाल में क्या दिया है। बिंदु 0, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब इतना में ए और बी के बीच की दूरी, 2 बिंदु दे दिया गया है, एक है 0, 2 नंबर का सवाल दे दिया, एक तो 0,0 है और दूसरा है 36,15। अब तो पहले बात है, अगर इसका हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 लिखेंगे। तो x1 बराबर हो गया कितना 0 और y1 बराबर हो गया 0। उसी प्रकार x2 बराबर है 36, y2 बराबर है 15। अब क्या करेंगे, इस दूरी सूत्र पर रखेंगे। अगर दूरी सूत्र पर हम रखते हैं तो x1 माइनस x2, x1 है 0 माइनस x2 है कितना 36, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 है 0 माइनस y2 है 15 का होल स्क्वायर। इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो माइनस में 36 का होल स्क्वायर और प्लस इधर माइनस में 15 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 36 का अगर हम गुना करते हैं, 36 के 4 हासिल 3, 36 18 3 21, 36 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, यानी 6 8 1 9 2 का 2 1 का 1, यानी 36 के 6 हासिल 3, 36 का 18 3 21, 36 के 18 हासिल 1 3 3 9 10, 6 9 2 1। ये हो गया कितना, रूट के अंदर 1296 और 15 15 कितना 225। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये होता है कितना, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1, यानी 1500 कितना 1521। अब इसका अगर वर्गमूल बनाते हैं होता है 39 किलोमीटर। यानी इस टाइप से क्या हुआ कि ये मेरा इन 2 बिंदु के बीच की दूरी निकल गया। यानी प्रश्न कह रहा था कि 2 बिंदु 0,1 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यही है ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर, जो प्रश्न नंबर 2 में था। ये 7.1 के 2 नंबर के सवाल था। यानी किन्हीं 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और उन 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला गया जाता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे और इस फॉर्मूला पर हम रख देंगे। जो मान आएगा वो होगा दूरी से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये था 2 नंबर के सवाल। आइए देखते हैं आगे 3 नंबर बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 3 नंबर का सवाल है। 1,5 1,5 2,3 और आगे है -2,11 -2, -11। इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए हैं और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये संरेख है कि नहीं। संरेख कहने का अर्थ है कि किन्हीं 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर तीसरा बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है तो वो संरेख होगा। कहने का अर्थ ये है कि संरेख कहने का अर्थ है कि अगर ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इन रेखा पर, इन 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखा पर अगर कोई बिंदु तीसरा यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या कहीं भी है तो वो संरेख बिंदु होता है।
कहने का अर्थ है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखा है, सीधी रेखा, उन रेखा पर कोई अगर तीसरा बिंदु आ रहा है तो वो तीसरा बिंदु जो होता है वो संरेख होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक तीसरा बिंदु यहाँ पर सी है, तो अब क्या करेंगे कि इस सी बिंदु को हम कैसे समझे कि ये संरेख है कि नहीं। तो संरेख सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए से सी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सी से बी की दूरी निकालेंगे, और उसके बाद ए और बी की दूरी निकालेंगे। कहने का अर्थ है कि ए और सी के दूरी को, सी और बी के दूरी को जोड़ने के बाद अगर ए और बी के दूरी के बराबर होता है तो वो संरेख होता है। यानी ए और सी के दूरी जितना होगा, सी और बी की दूरी जितना होगा, उन दोनों को जोड़ने के बाद ए और बी के दूरी के योग के दूरी के बराबर अगर होता है तो वो संरेख होता है, अगर नहीं होता है तो वो संरेख नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो लिख देंगे ए सी प्लस सी बी बराबर में कितना, ए बी, यानी इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी कि दोनों को जोड़ने के बाद ए बी की दूरी के बराबर होनी चाहिए। यह है शर्त संरेख होने के लिए। अगर ये शर्त को ये फॉलो करता है तो ये संरेख होगा, अगर इस नियम को ये फॉलो नहीं करता है तो ये संरेख नहीं होगा। आइए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, यानी किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी को जोड़ेंगे और तीसरा बिंदु आएगा तो वो संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर ए और बी हम निकालते हैं तो x1 ये होगा, x1 और माइनस x2 यानी 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 5 और माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा घट के प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ करते हैं तो ये हो जाता है 1 और यहाँ 2 दूनी 4, यानी रूट के अंदर हो गया कितना 5। यहाँ पर ए बी कितना आया 5। उसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी निकालेंगे तो रूट के अंदर होगा x1। अब इन दोनों में कंपैरिजन है इसलिए x1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे। तो यहाँ पर x1 हो गया कितना 2 माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से है इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 3 माइनस ये सूत्र का है, और यहाँ पर 11 में पहले से माइनस लगा हुआ है इसलिए प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं तो 2 होता है, यानी 2 2 4 होता है, 4 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, और यहाँ होता है 14, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 यानी 2 यानी 212। अब यहाँ आया कितना 212। अब क्या करते हैं, ए सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे, ए सी अगर हम निकालते हैं तो यहाँ एक माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये सूत्र का, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो हो गया 11। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ 3 होता है, 3 3 9 प्लस यहाँ होता है 16, 16 16 256 होता है। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है रूट में 9 6 15 के 5 हासिल 1 यानी 6 2 265। अब इसमें से किसी भी 3 संख्या को जोड़ेंगे तो बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पर देखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। यानी इस तीनों स्थिति में किसी का भी योग यानी बराबर होता तो कहने का अर्थ है कि ये संरेख होता है। लेकिन यहाँ पर तीनों को जोड़ने के बाद जैसे कि यहाँ पर आया रूट में 5, यहाँ पर आया 212 और यहाँ पर आया 265, इसमें से किसी भी 2 संख्या को जोड़ने के बाद तीसरा संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये संरेख नहीं है।
कहने का अर्थ ये है कि इसको जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, या इसको जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, या इसको जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। अगर तीनों स्थिति में 2 को जोड़ने के बाद तीसरा आ रहा है तो वो संरेख है, अन्यथा वो संरेख नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि संरेख किसको कहा जाता है। तो इस स्थिति में ये जो 3 नंबर का सवाल है उसका आंसर ये होता है कि ये संरेख नहीं है, क्योंकि इसमें से किसी भी 2 संख्या के जोड़ने के बाद तीसरा संख्या प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये संरेख नहीं है। अगर 2 संख्या को जोड़ने के बाद तीसरा संख्या यहाँ पर आता तो वो संरेख होता, यहाँ पर नहीं आने के कारण ये संरेख नहीं है। आइए देखते हैं 4 नंबर के सवाल क्या बोल रहा है। 4 नंबर के सवाल देखते हैं। 4 नंबर के सवाल बोल रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर 2 ठो दे दिया है, 5,-2, ये 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद दे दिया है 6,4 यानी 6,4। अब बोल रहा है कि 7,-2 यानी 7,-2। ये 3 बिंदु दे दिया है और बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु जो है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके 2 भुजा बराबर होता है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके 2 भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसमें क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, 1 होगा। उसके बाद बी सी निकालेंगे, 2 होगा। उसके बाद ए सी या सी ए निकालेंगे, यानी 3 होता है, यानी तीसरा हो गया। यानी त्रिभुज में भी 3 भुजा होता है, यहाँ पर भी 3 दूरी आ रहा है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होता है। इन 3 दूरी में अगर कोई 2 दूरी बराबर आता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 दूरी बराबर नहीं आ रहा है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कम से कम 2 भुजा बराबर होता है। तो इसमें देखेंगे इस दूरी में 2 दूरी ऐसा कोई है जो बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आ रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। अगर ए बी हम निकालते हैं, ए बी निकालते हैं तो ए बी निकालेंगे तो x1 माइनस x2 यानी 5 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर, ठीक, प्लस उसके बाद क्या y1 माइनस y2, y1 है माइनस में 2 और y2 है कितना 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ करते तो यहाँ होता है माइनस में 1 और यहाँ जब करते हैं तो यहाँ पर होता है माइनस में 6। इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो यहाँ होता है 1 का प्लस 6 के 36, यानी ये हो गया रूट में 37। यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर माइनस में 2 और यहाँ पर माइनस में 4, क्योंकि माइनस में पहले से सूत्र है। तो ये हो गया रूट में कितना 37। अब क्या करेंगे, BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो रूट में क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 माइनस 7 यानी 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये माइनस सूत्र का है और इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस गुनी माइनस क्या होगा प्लस, यानी 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब करते हैं तो यहाँ होता है माइनस में 1 का स्क्वायर और यहाँ पर होता है 6 का स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं तो होता है कितना 1 और प्लस में कितना 36, यानी हो गया कितना रूट में 37। अब क्या करेंगे, CA निकालेंगे। CA निकालेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस में 2 और माइनस ये सूत्र का, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 0। तो यहाँ घट के हो गया कितना 2 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 4 प्लस 0 रूट के अंदर, ये हो गया कितना 4 रूट के अंदर।
अब ये हो गया 2। अब इसमें देखिए कि यहाँ ए बी के बराबर बी सी है, चूँकि ए बी के बराबर क्या है, बी सी है, बी सी के मान बी सी है, और दोनों के मान है कितना, रूट में 37, और ये जो है सी ए, इसका मान 2 आया। तो हमको यही जांचना था कि कम से कम 2 भुजा बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ए बी का मान रूट में 37 आया है और बी सी के मान रूट में कितना आया है, 37। इसलिए ये क्या हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कहने का अर्थ है कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होते हैं, और यहाँ पर भी दूरी निकालने के बाद हमको 2 भुजा बराबर आ रहा है। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो 4 नंबर के सवाल में यही पूछ रहा था और बोल रहा था कि जांच कीजिए कि ये जो दिए गए निर्देशांक है ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर जांच किए तो 2 ठो भुजा बराबर आ रहा है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में इस एक टाइप के सवाल दे दिया है और बोल रहा है कि उसका हल ज्ञात कीजिए। उसका हम एक ठो उदाहरण देते हैं। उदाहरण इस टाइप से दिया है, देखिए इस टाइप से कुछ घर बना दिया गया है। तो ये हो गया मेरा क्या, एक्स अक्ष, ये हो गया क्या, यानी ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। अब यहाँ तो मूल बिंदु ये दिया है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से दे दिया। और यहाँ पर 4 ठो बिंदु दे दिया, एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर, और एक ठो यहाँ पर, ठीक। और ये चारों बिंदु यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए कि ऐसे दे दिया है चारों बिंदु। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये वर्ग है कि नहीं है। यानी प्रश्नावली 7.1 के 5 नंबर के जो सवाल है इस टाइप से है, और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि ये वर्ग है कि नहीं। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि चंपा और चमेली पूछ रहा है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक के निर्देशांक निकालेंगे। एक के अगर हम निर्देशांक निकालते हैं तो सर्वप्रथम देखेंगे x का मान कितना है। तो हो गया कितना, x का मान हो गया कितना 2, उसके बाद y का मान कितना हो गया 3। ठीक उसी प्रकार से अगर b के मान निकालेंगे तो b के मान कितना हो गया, x का मान 4 और y का मान कितना हो गया 5। उसी प्रकार से अगर हम c का मान निकालते हैं तो x का मान कितना हो गया 6 और y का मान कितना हो गया 3। ठीक उसी प्रकार से अगर हम d के मान निकालते हैं तो x का मान कितना 4 और y का मान कितना 1। इस टाइप से आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम निर्देशांक निकालेंगे। इस प्रकार सर्वप्रथम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये निर्देशांक ज्ञात हो जाने के बाद एक बार आप क्या करेंगे, ए बी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि बी सी निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। उसके बाद डी ए निकालेंगे। इन चारों दूरी को निकालने के बाद, इन चारों दूरी को निकालने के बाद अगर चारों दूरी हमको बराबर आ रहा है तो ये वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं होगा। ये हम उदाहरण के लिए दिए थे, M2 सेम इसमें नहीं दिया गया है। ये ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ इसमें दे दिया गया है और उसको इंकित करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर जितना बड़ा ग्राफ दिया है यहाँ पर हम उतना बड़ा ग्राफ नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम ये उदाहरण दिए हैं और इस टाइप से आपको इसका हल निकालना है। यानी इसके दूरी जो आएगा, इसकी दूरी यानी चारों के दूरी अगर बराबर होगा तो ये वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं होगा। तो हम इस सवाल को यहीं पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट इसमें दिए गए जो ग्राफ हैं वो नहीं है, लेकिन ये उदाहरण के लिए हम आपको दिखाए कि इस टाइप से हैं। तो इस टाइप से आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, चारों बिंदु निकालेंगे। चारों बिंदु निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि इसकी दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के बाद अगर आपको चारों दूरी बराबर हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ये वर्ग है, अन्यथा ये वर्ग
नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 नंबर के जो भी सवाल है वो आपको बन जाए। आइए देखते हैं 6 नंबर के सवाल। 6 नंबर के सवाल बोल रहा है 4 ठो बिंदु दे दिया गया, यानी 4 बिंदु दे दिए एम टू सेम, जो जिस तरह से ये सवाल था उसी तरह से ये भी है, उसको हम दिखाते हैं। क्योंकि ये ग्राफ था इसलिए हम आपको नहीं बनाए। आगे देखते हैं 6 का एक ठो उदाहरण। 6 नंबर में 3 ठो सवाल दिया है, उसमें से हम एक सवाल लिखते हैं। पहला बिंदु है -1, -2, -1, -2। दूसरा बिंदु है 1, 0, और तीसरा बिंदु है -1, 2, और चौथा बिंदु है -3, 0। यानी ये 4 ठो बिंदु हमको दे दिया गया और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि ये किस टाइप के चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज कहने का अर्थ है कि ये वर्ग है, कि आयत है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि समलंब चतुर्भुज है, कि समचतुर्भुज है, यानी ये किस टाइप के चतुर्भुज हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि चारों की दूरी निकालेंगे। चारों दूरी निकालने के बाद देखेंगे कि अगर 2 भुजा बराबर, आमने सामने के 2 भुजा बराबर आ रहा है तो आयत होगा, अगर चारों भुजा बराबर होगा तो वर्ग या समचतुर्भुज होगा, या 2 भुजा असमांतर और ऊंचाई अगर बराबर आ रहा है तो समलंब चतुर्भुज होगा। इस टाइप से इसका गुणधर्म देखेंगे कि ये किस टाइप के आ रहा है। तो सर्वप्रथम इसको ए अगर माने, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं ए बी। ए बी निकालेंगे तो माइनस में से 1 और इसको घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस में 2 है और यहाँ पर 0 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब क्या करेंगे, -1 यानी माइनस में 2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा कितना, 4, और यहाँ पर भी करते हैं तो होता है कितना, 4, और इसको निकालेंगे तो रूट में 8 यानी 2√2, यानी ये ए बी हो गया। अब क्या करेंगे कि बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगा इसलिए प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ हो गया यानी 1 + 1 2 और 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ 2 दूनी 4, यानी हो गया रूट में 8 यानी 2√2। ठीक, उसी प्रकार क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी निकालेंगे तो 1 माइनस में 1 है और यहाँ पर माइनस सूत्र का और यहाँ पर -3 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 2 और माइनस में कितना, 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं तो होता है 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट में हो गया कितना, 8 यानी 2√2। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे कि सी ए डी ए निकालेंगे तो रूट में होगा कितना, माइनस में 3 है और माइनस सूत्र का और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है इसलिए ये प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस वहाँ पर है 0 और माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस प्लस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर घट के हो गया माइनस में 2, माइनस का 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो होता है 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी हो गया रूट में कितना, 8। इसको तोड़ेंगे तो 2√2। अब देखिए चारों दूरी हमको क्या आ रहा है, बराबर, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इन तीनों का मान कितना है, 2√2, यानी चारों के मान कितना आ रहा है, 2√2। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि चारों भुजा जो होता है वो क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है, यानी वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन चारों भुजा के बराबर होने के कारण यानी चारों भुजा के बराबर होने के कारण ये वर्ग टाइप के हैं, इसलिए ये क्या होगा, वर्ग होगा। अगर इसी में अगर ए बी और सी डी बराबर होता, ये दोनों बराबर होता, ये दोनों बराबर होता, तो वो होता आयत। उसी प्रकार से अगर 2 भुजा भिन्न भिन्न होता, यानी ए और डी अलग अलग मान में आता, लेकिन बी सी और सी डी बराबर होता, तो इसका अर्थ ये होता कि वे समलंब चतुर्भुज हैं।
ठीक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 3 ठो दिया गया है 6 नंबर में, और बोल दिया गया है कि जांच कीजिए कि कौन वर्ग है, कौन आयत है, कोई समलंब चतुर्भुज है, कौन समचतुर्भुज है। इस टाइप से आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो यानी प्रश्नावली 7.1 के हम 6 सवाल बना दिए हैं, और अगला जो 6 सवाल होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।